मिस्टर जॉन अब्राहम, यस। कॉल फॉर यू। आप कौन? बात कीजिए। हेलो। पीछे जाइए। 1985 में डेविड ने ही केडी इंडस्ट्रीज की शुरुआत की थी। अपने बेटे को पूरा बिजनेस हैंडओवर करने के बाद उन्होंने भक्ति मार्ग चुन लिया था। केडी इंडस्ट्रीज के मौजूदा चेयरमैन जॉन अब्राहम की बॉडी अभी तक नहीं मिली। घटना स्थल पर उनकी गाड़ी मिली है। घटना स्थल पर हमारे संवाददाता राजेश मौजूद है। राजेश, ये नदी तो तमिलनाडु गवर्नमेंट के अंडर आती है ना? सही कहा। हालांकि ये एक्सीडेंट केरला तमिलनाडु के बॉर्डर पे हुआ है, लेकिन ये नदी तमिलनाडु गवर्नमेंट के अंदर आती है, इसीलिए तमिलनाडु पुलिस ने पहले ही इंक्वायरी करना स्टार्ट कर दिया। तहकीकात के बाद ही पता चलेगा कि इस एक्सीडेंट के पीछे असली कारण क्या था, और पुलिस जॉन की बॉडी ढूंढने की कोशिश भी कर रही है। जॉन की कार की हालत देखकर ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट है। जॉन अब्राहम सिडको एसोसिएशन के मौजूदा प्रेसिडेंट हैं। उनकी अचानक हुई मौत से एसोसिएशन के सारे मेंबर्स घबरा गए हैं, और दूसरी तरफ पुलिस की तहकीकात अभी भी जारी है। आसपास के लोगों से पूछने पे पता चलता है किसी ने भी एक्सीडेंट होते नहीं देखा है। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है, पुलिस लगातार खोजने की कोशिश कर रही है। देखना यह है कि पुलिस कितनी जल्दी इस केस के तह तक पहुंचती है। हेलो, तुम कहाँ हो? फोन भी नहीं उठा रहे। अभी मैं थोड़ा दूर हूँ बाला। अच्छा, एलिजाबेथ ने तुम्हें बहुत बार कॉल किया। वो बहुत परेशान है। अभी जाके मेरी सारी परेशानी दूर हुई है। अभी जाके मुझे परेशानियों का हल मिला है। ओह। कल मेरी बेटी के बर्थडे के बाद हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, मैं अभी घर जा रहा हूँ। बर्थडे गर्ल को कुछ खरीदना है। वो चाहती है मैं साथ चलूं। हाय बेटा, मैं आने की पूरी कोशिश करूंगा। पापा, झूठ ऐसा बोलिए जिस पर कोई यकीन कर पाए। You were missing for the one whole day. घबरा गई? नहीं, पर माँ को थोड़ी टेंशन हो गई थी। मुझे नहीं हुई। ऐसा क्यों? पापा इतने बड़े प्रॉब्लम में है ना। प्रॉब्लम तो बड़ी है, पर मैं उससे क्यों डरूं? क्योंकि मुझे जॉन इब्राहिम पर, मेरे पापा पर पूरा कॉन्फिडेंस है। यस, यही मेरा कॉन्फिडेंस है। तुम मेरी शेरनी हो बेटा। मम्मी को फोन दो। ओके। अच्छा सुनो, बाला अंकल आ रहे हैं, अपने लिए कुछ अच्छी चीज खरीद लेना। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आ रहा हूँ बेटा। कैसे गिफ्ट पापा? सरप्राइज। मम्मी, पापा का फोन है। एक मिनट। दे फोन। दे ना। क्या हुआ? मुझे फोन नहीं कर सकते? डर गई थी ना मैं पहाड़ियों में हूँ ना, देवा से मिलने आया था। तुम देवानारायण को तो जानती हो ना?
पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी क्या? यस सर। मैंने अभी तक कोई ऐसा केस नहीं देखा जो इतना मिसलीड कर रहा हो। मेरी सर्विस में इस तरह का ये पहला केस है जिसने इतना परेशान किया है। हाँ सर, 5 दिनों के बाद जॉन की बॉडी गोताखोरों को पानी के अंदर मिली। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से जॉन की मौत बस 4 दिन पहले ही हुई है। यस। इस रिपोर्ट में मुझे कुछ और शॉकिंग मिला है सर। जॉन अब्राहम की बॉडी पानी में सिर्फ 2 दिन थी। देयर इज समथिंग फिशी। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जॉन 5 दिन पहले ही पानी में गिरा था, पर इस रिपोर्ट के हिसाब से जॉन की मौत 4 दिन पहले हुई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी बॉडी पानी में सिर्फ 2 दिन थी। सो उसके मरने के बाद ही उसे पानी में फेंका गया है। यस, इट्स अ प्री प्लान मर्डर। हम केरला पुलिस के साथ मिलकर इस केस को सॉल्व कर रहे हैं। होगी सर। अभी आप लोग उसकी फैमिली या मीडिया को ये बिल्कुल मत बताइएगा कि एक मर्डर केस है। यस सर। पहले इन्वेस्टिगेशन करेंगे। होगी सर।
स्टीफन, आओ और अपने आदमी लेकर जाओ। क्या भाई, स्टैंड में लेके नहीं जाओगे क्या? नहीं यार, आज आरसीसी जाना है। आरसीसी जाएंगे? हाँ ठीक है, बैठिए। चलो बैठो बैठो। भैया, आप लोगों की इतनी फ्री में सेवा करते हो तो सरकार आपको कुछ देती है? नहीं अंकल, मैं बस अपनी खुशी के लिए करता हूँ। मेरे पापा को भी ये बीमारी थी। पैसे ना होने की वजह से मुझे और मेरी माँ को सड़क पे भीख मांगनी पड़ी थी। मेरे पापा बुधवार के दिन मरे थे, इसीलिए उनकी याद में हर बुधवार को लोगों को फ्री में आरसीसी पहुंचाता हूं। पापा, बच्चे को पकड़िए। अपू बेटा, तुम यहाँ खड़े हो जाओ। तुम्हारा नाम क्या अपना बेटा? नाम बताओ। बहुत प्यारा नाम है। चॉकलेट खाओगी? ये लो बेटा चॉकलेट। थैंक्स कहो, अंकल को थैंक्स कहो। थैंक यू अंकल। अंकल को टाटा टाटा करो। बोलो। अच्छा भैया, चल। नमस्ते नमस्ते। हाँ बोलो। भैया, आप घर पे कब तक आएंगे? पूछ उससे, अभी कहाँ है? हाँ, अभी कहाँ है आप? आरसीसी में हूँ मैं। अच्छा फोन रखो, अभी आता हूँ। ठीक है। हाँ मुरली, कहाँ हो तुम? ये आदमी कौन है? मेरे बेटे का दोस्त मुरली। मीनल? मीनल मुरली? क्या है कि हमारे यहाँ बिना लड्डू और जलेबी के कोई लड़की नहीं देखता, इसीलिए मैंने टेस्टी और अलग अलग वैरायटी के चिप्स मंगवा लिए। मैं ये सब लेकर आगे आगे जाऊंगा और तुम शर्माते हुए पीछे पीछे आना। सब सेट हो जाएगा, ठीक है? हेलो देवा। हाँ हाँ, आ रही हूँ। I'll be there within 30 minutes, okay? थैंक यू भाई। लड़के वाले कैसे हैं? वो तो ठीक है, सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। अच्छा, चलो कॉफी लीजिए। सुनिए, ये लड़की का नमस्ते। भाई है। सॉरी, मुझे थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, वैसे भी आप अच्छे काम के लिए गए थे। माँ से बुलाओ ना। अंकल बात भी नहीं करते। ये बस खाना खाने के लिए अपना मुंह खोलता है। वैसे इसका मुंह न खोलना भी अच्छा ही है। इससे बात करनी है? नहीं नहीं नहीं। नाम क्या है? अपना नाम बताओ। यामिनी। हमने आपकी बेटी के बारे में पूछताछ की थी। यहाँ सब कोई उसके भाई के अच्छे कामों के बारे में बता रहे थे। हमें आपका परिवार और लड़की दोनों पसंद है। अच्छा तो हेमंत, हम लड़का और लड़की को आपस में बात करने के लिए भेज देते हैं। सही कह रहा हूँ ना? नया जमाना है, ऐसे ही होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं अकेले कैसे बात करूंगी? अरे बहन, ये तो परंपरा है ना, जैसा होता है वैसे ही करो। आओ प्रवीण, आओ। अरे शर्माओ मत, तुम जाओ ना, और इनको मैं लड्डू खिलाता हूँ। लीजिए खाइए। ये सच है कि वो कॉलेज जाती है, लेकिन कभी किसी लड़के को देखती तक नहीं। ये भी बिल्कुल वैसा ही है। इसे भी खाने के अलावा और कुछ नहीं दिखता है। आजा मेरी जान।
अरे छोड़ 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 छोड़। उन लोगों को डाउट तो नहीं हो ना? ऐसा नहीं होगा। अरे दूल्हे राजा आ जाओ आ जाओ। नहीं पीना यार। अरे शर्माओ मत, एक पैक तो मार ही लो। वो लोग गलत समझेंगे। अरे एक ही दिन की बात है, लो पी लो ना। अरे यामिनी भी यहाँ है। यामिनी और माँ यहाँ पर नहीं आने वाली। लो पियो, जल्दी से पियो। हाँ, अब तो महफिल का हिस्सा बन गए। बस बस बस, यहीं रोक दो, यहीं रोक दो। स्टॉप। मैं यहाँ से पैदल जाऊंगा। वो क्या है, शादी से पहले मुझे दारू पिला दी गई। ये अच्छी बात नहीं है। वैसे तुम बहुत डिसेंट हो, तुमने पी नहीं। अच्छे बच्चे हो, वेरी गुड। हे, मुझे अपनी बहन को रोते हुए देखना पड़ेगा। क्यों, क्या हो गया? तुम्हारी इस हालत की वजह से। तू सीरियस है भाई? हाँ सीरियस हूँ। ठीक है, आज से मैं दारू नहीं पीऊंगा। तुम्हारा सोसाइटी में 3 लाख का लोन है ना, उसे चुकाते क्यों नहीं हो? तुम्हें इस बारे में कैसे पता है? अपने बोर्ड के मालिक से तुमने 50,000 रुपए लिए है ना। कमाल की बात है, ये भी पता है। मैंने तो किसी को बताया ही नहीं। वो मेरी इकलौती बहन है, वो जिस रास्ते पर चलेगी पहले मैं उसका पता लगाऊंगा। मुझे पता है कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। मैंने जब तुम्हारे बारे में पता किया तो तुम मुझे ठीक ठाक लगे, इसीलिए शादी के लिए हाँ की। अच्छा, वेरी गुड। जीजू। हाँ, क्या हुआ बताओ। मैंने अपनी बहन के लिए कुछ पैसे बचा कर रखे हैं। हाँ, उसे लेकर तुम अपने उधार चुका सकते हो। ला दो। मजाक कर रहा हूँ यार। अभी मैं नशे में धुत हूँ और तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो क्या यार? जाके सो जाओ ना। साले साहब, टेंशन मत लो, तुम्हारी बहन रानी की तरह रहेगी। गुड नाइट। हे, रुक। हेलो मैडम। रहने दीजिए, मैं बचूंगी नहीं। आप चिंता मत करिए मैडम। कोई है? कोई है? क्या करें? मेरे पास फोन नहीं है, मैं किसी को बुला कर लाता हूँ, ठीक है? सुनो, एक मदद करोगे मेरी प्लीज? मुरली, मुरली उठो, मुरली उठो, मुरली उठो जल्दी। अरे उठो ना। क्या हुआ? अरे उठो जल्दी। क्या हुआ? जनसेवा की पार्टी ऑफिस में जाओ, वहाँ बाला से मिलना और उससे कहना इन सब का अंत 7 हिल्स में है। वो
हमें वहां जाना पड़ेगा। अबे दिमाग खराब है क्या? हम कहीं नहीं जाएंगे। वो मर गई है, पुलिस को तो बताना ही पड़ेगा ना। तुम पुलिस को बताओगे तो वो तुम्हें अकेला छोड़ देगी क्या? रात के 2 बज रहे हैं, 4 बजे जाके हमें फूल खरीदना है और भी बहुत सारे काम है। 8 बजे का शुभ मुहूर्त है। तुम क्या चाहते हो ये सब रुक जाए? मैं इन लोगों को परेशान नहीं कर सकता। हमें शादी करवानी है ना। मुझे सीधा पुलिस स्टेशन ही जाना चाहिए था पहले। तुम्हें पुलिस को इन्फॉर्म करना है ना। अनिल जी का नंबर है मेरे पास, मैं फोन करता हूँ। हाँ मुरली, क्या हुआ? अरे सर, मार्केट के जंक्शन पर एक एक्सीडेंट हो गया है। हाँ पता है, हम वहीं जा रहे हैं, किसी ने हमें बताया है। तब तो ठीक है। पुलिस वालों को पता है, वो लोग वहीं पर जा रहे हैं, तुम टेंशन मत लो। नहीं फिर भी कुछ फिर भी नहीं, पहले शादी हो जाने दो, बाकी बात बाद में करेंगे। नींद खराब कर दी। सिर्फ 2 घंटे बचे, जाकर सो जाओ, मुझे भी सोने दो। जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, एक्सीडेंट बहुत ही भयानक था और बताया जा रहा है कि जॉन अब्राहम की पत्नी केडी इंडस्ट्रीज की मालकिन एलिजाबेथ अब्राहम की मौत हो गई है। अरे जल्दी आओ, फोटो लेनी है। आप लोग यहीं पर खड़े हैं? अरे जाने का वक्त हो गया है। पैर छू सुनो, के वो आशीर्वाद गाड़ी वहाँ पे लो। मत खड़ी करो, आगे खड़ी करो। कब से बोल रहा हूँ मैं, कोई सुनता नहीं है। रुको, वेट करो, वेट करो। भैया, एक कार दुर्घटना में एलिजाबेथ जी की मृत्यु हो गई है। पुलिस जांच में लगी हुई है। अब तक कोई सबूत नहीं मिल पाया है। वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब कैसे हुआ। अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। ख्याल रखना इसका। हाँ। अरे सुनो, मार्केट के जंक्शन से मत जाना, वहाँ पुलिस और मीडिया खड़ी है। शादी होने के बाद कितनी शांति लग रही है ना? सुनो, हमें पुलिस स्टेशन जाना था ना। अभी ये सब बात मत कर। क्यों? तू इधर। जॉन अब्राहम के विश्वासी और प्यारे मित्र बाला सर हमारे साथ हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। बाला सर, आपके हिसाब से आधी रात को किसने एलिजाबेथ के खिलाफ ऐसी साजिश रची होगी? प्लीज कोई तो स्टेटमेंट दीजिए, प्लीज सर। तुम लोग उसकी मौत के बाद भी रुके नहीं? तुझे पता है किसकी मौत हुई है? जिस बिजनेसमैन ने कूदकर खुदकुशी कर ली थी ना, ये उसकी वाइफ है। ये पक्का एक मर्डर केस है। अगर तुमने अपना मुंह खोला तो उस मर्डर केस की भी जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर आ जाएगी। यार, अपनी जिंदगी के बारे में सोचो पहले। पर सच छिपाना सही नहीं है। दुनिया में रोज ऐसे एक्सीडेंट होते ही रहते हैं। हर केस में आई विटनेस नहीं होता है, इसमें भी नहीं है। वैसे भी हमें शाम को उसके घर जाना है ना, तुम उसकी तैयारी करो। इसके बारे में सोचना बंद कर दो। मुझे सारा सामान भी वापस भी करना है। पता नहीं कब तक यहाँ ड्यूटी करनी पड़ेगी। मुझे लड़की का सोच के बहुत बुरा लग रहा है। बेटा, मैंने खाना लगा दिया है, आ जाओ खा लो। भूख नहीं है। कितनी देर से बिना खाए बैठी हैं आप? बेटा, कुछ नहीं खाओगी तो मर जाऊंगी ना, बस इतना ही। वैसे भी मैं अकेले जिंदा रहकर क्या करूंगी? कब से खाना निकाल कर रखा है, अब तक खाया क्यों नहीं? मुझे नहीं खाना है माँ। उसके जाने के बाद घर सुना हो गया है ना।
हेलो बाला भाई। आगे क्या हुआ आपको? जनसेवा के पार्टी ऑफिस में जाओ, बाला से मिलना और उससे कहना इन सब का अंत 7 हिल्स में है। अरे भाई क्या हुआ? क्या सोच रहा है भाई? कुछ नहीं। कुछ दिनों से तू बड़ी गहरी सोच में रहता है। बात क्या है भाई? ऐसे बैठने से काम थोड़ी चलेगा। मणि, गेट खोल दे। बाला भाई, यहाँ पे सेफ है। ये अपने कालू मुखिया का बेटा है, मुन्ना। मुझे कर्मा पर यकीन है और उसके खून पर भी। यहाँ पर 20 लोग हैं, आदिवरम में भी अपने लोग हैं। अगर कोई भी आएगा तो पता चल जाएगा। ये तो अभी बच्चे लग रहे हैं। दिखने में सब बच्चे हैं, लेकिन खूंखार बहुत है। आग लगाने के लिए चिंगारी काफी है। वहाँ के पुलिस वाले और घर में रहने वाले 6 लोगों को बेरहमी से मार डालने के बाद उस नौजवान बेली जॉन के आदमियों ने उसे घटना स्थल से उठाकर ले गए। 1 साल पहले भी जॉन स्थल में केरला और तमिलनाडु के बीच में होने वाले दंगों में करुणांडपई में बहुत ही बुरी तरह से खून खराबा हुआ था और उसकी तहकीकात भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची।
उसकी वजह से एक दिन पहले जॉन की बीवी एलिजाबेथ इब्राहिम एक समझौते की बातचीत करके लौट रही थी, तो रास्ते में उनकी गाड़ी की दुर्घटना हो गई, जिसमें उनकी मौत हो गई। ये दुर्घटना जानबूझ के हुई या किसी ने करवाई, इसके बारे में पुलिस भी अभी कुछ भी नहीं बता रही और न ही अभी तक पुलिस के हाथों कोई सबूत लग पाया है। लोग इसे पुलिस की नाकामी समझ रहे हैं। आप मुझे यहाँ वहाँ क्यों भगा रहे हैं अंकल? जाने दीजिए ना मुझे। पापा मम्मी को किसने मारा ये नहीं जानना है? हमें क्या उनसे हिसाब बराबर नहीं करना? लड़के को बोलो अपने पापा को यहाँ लेके आए। हाँ ठीक है, जाओ जाकर इन लोगों से बात करो, देखते हैं काम हाँ, बनता है कि नहीं। जाओ। हाँ हाँ चलो चलो। हेलो, मैं उन लोगों को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, देख लो क्या करना है, संभाल लेना। ठीक है। मुझे बाला सर से मिलना था। माधव। हाँ सर। 2 चाय लेके आओ। अभी लाया। हाँ। कौन हो तुम? बाला के दोस्त हो? हाँ। उसे बताया कि तुम यहाँ आ रहे हो? मुझे कहा गया था कि यहाँ उनसे मिल सकता हूँ। ठीक, बैठो। अरे जल्दी चलो ना, खड़े क्यों हो गए? चलो अंदर। सर नमस्ते, यही वो लड़का है। पुलिस ने केस रजिस्टर नहीं किया है। सब आपकी कृपा है। थैंक्स। तुमने खून देखा था? किसी को अपने सामने मरते देखा? तुम जवान हो, जल्दी फेमस होना चाहते होगे। उस टेक्सटाइल ओनर की बात सुनकर तुमने किससे पंगा ले लिया है तुम जानते हो? बाला से। तुम्हें पता है बाला कौन है? 22 साल में 4 साल की जेल, 2 आजीवन उम्र कैद। दूसरा किस लिए ये मुझे पता नहीं। झंडा लहराने के लिए मना करने की वजह से एक कैपिटलिस्ट की जान ले ली। बाला की हर एक सांस पार्टी के लिए है। हाँ, तुमने जैसा कहा मैंने केस संभाल लिया। माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी सर। अगली बार गलती ना हो। चलो जाओ यहाँ से। चलो जल्दी चलो। हाँ, ये खुद को तुम्हारा दोस्त बता रहा है। कौन हो तुम? और तुम मेरे दोस्त कैसे हो सकते हो? एलिजाबेथ मैडम के मरने के ठीक पहले मैंने उन्हें देखा था। सुनो, उससे कहना इन सब का अंत 7 हिल्स में है। अपने दोस्त की बातों से मैं डर गया था, इसीलिए मैं आपके पास अब आ रहा हूँ। इसके बारे में पूछताछ की है। बहुत अच्छा लड़का है, सबकी मदद करता है। अभी उसे हमारे साथ रहने दो, ये जरूरी है।
सर यहाँ पर कोई नहीं है। जिसे ढूंढ रहे हो वो मिला? आप यहाँ जंगल में क्या कर रहे हैं? शिकार करने के लिए आया हूं। बाला भाई, पुलिस आ गई है। पर्ली पुलिस को किसी भी हाल में नहीं मिलनी चाहिए। हेमंत, तुम इसे फौरन चित्रमलाई लेकर जाओ। मैंने वहां सब अरेंजमेंट्स कर दी है। अरे हाँ पर्ली, ये अपने पास रखो। मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूं। मेरे जीते जी उसे कुछ भी नहीं होगा। गूगल में 35 किलोमीटर राइट दिखा रहा है मैडम। नहीं, लेफ्ट से चलो। अब से कहाँ जाएंगे इसका फैसला मैं करूंगी। बाला सर ने जो जगह बताई थी वो पास में ही है ना? हमें वहां नहीं, किसी और जगह जाना है। चलो। निकालो जल्दी। आगे मत दो।
चलो जल्दी जल्दी चलो चलो। कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। चलो। कौन था ये? मैं नहीं जानती। चलो, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। डरो मत, ये मेरा घर है, तुम यहाँ सेफ हो। क्या दिक्कत है तुम लोगों को? हमें कुछ नहीं पता सर, ये हमारा हनीमून ट्रिप है। ये जगह सही नहीं है, इस वक्त ट्रैवल करना रिस्की है। गाड़ी ठीक होने के बाद सुबह घर चले जाना। गुड। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मतलब मेरा जॉब बिजनेस में हो। मेरे बारे में बाद में बात करेंगे, अभी तुम लोग थके हुए हो, पहले जाओ और रेस्ट करो। तुम्हारा रूम वो वहाँ है। थैंक यू सर। आपने उन्हें झूठ क्यों बोला कि हम यहाँ हनीमून ट्रिप में हैं? उन्हें यकीन दिलाने के लिए कुछ तो बोलना ही था ना। उनका बिहेवियर मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा अजीब सा लगा। मुझे नहीं लगता कि उनसे हमें कोई खतरा है। वो चाहे कोई भी हो, हमें क्या फर्क पड़ता है। मैं फ्रेश होकर आती हूँ।
मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं है। हमें बाला सर को बताना चाहिए ना। नहीं, अगर बाला अंकल फोन करें तब भी मत उठाना। मैंने भी अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया है। तुम्हारा प्लान क्या है वैसे? हम कहाँ जाने वाले हैं? आज बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। यूज दिस। हाय हाय। हाउ डू यू लाइक माई प्लेस? नाइस सर। खाना तैयार है, ठंडा हो जाए उससे पहले खा लो। सी यू देयर। अच्छे से खाओ, फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। ओके सर, आप यहाँ रहते हैं? फैमिली? फैमिली। हाँ। खाना कैसा लगा? इतना टेस्टी खाना आज तक नहीं खाया। अच्छा। ओह, ये एक हाथी का बच्चा है। नाम है कृष्णा। वेरी नोटोरियस। ओह। यहाँ बहुत सारे जानवर हैं। समो? नहीं सर। तुम थोड़ा लो। नहीं। यहाँ इतने सारे जानवर रहते हैं तो अकेले डर नहीं लगता? You know something? जानवर तभी शिकार करते हैं जब उन्हें भूख लगी हो। भूख मिटने के बाद वो चले जाते हैं। लेकिन इंसान अलग होते हैं। उनकी भूख खत्म होने के बाद भी वो शिकार करने लगते हैं। So, human beings are more dangerous. भाई, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? मैं इंसान हूं या जानवर? सर, लगता कंफ्यूज हो। मैं भी। ओके, मुझे छोटा सा काम है, वो करके आता हूँ। यू गाइज हेल्प योरसेल्व्स। सी यू सून। सी यू। हाय। अभी तक सोई नहीं? मुझे बाहर जाना है, ये काम आज ही खत्म करना पड़ेगा। होप टू सी यू इन द मॉर्निंग। गुड नाइट। गुड नाइट। आप इतनी रात में कहाँ जा रहे हैं? मैं दिन की रोशनी में नहीं चलता, रात के अंधेरे में रोशनी ढूंढता हूँ। नहीं समझा ना? सही वक्त आने पर समझोगे। मैं दरवाजा लॉक कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए सेफ होगा। अरे उसने पूरा घर लॉक कर दिया है। हम अंदर कैद हो गए हैं। हेमंत, तुम क्यों डर रहे हो? मुझे घर जाना है। मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा होगा। मेरा ऐसा कोई नहीं जो मेरा इंतजार कर रहा हो।
पले। मुझे पता है तुम एलिजाबेथ की बेटी हो। मुझे ढूंढते हुए इतनी दूर क्यों आई हो? तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो? तुम नहीं जानते? हाँ? तुमने मेरे पापा को मारा है ना? मम्मी से शादी करने के लिए तुमने पापा को मार दिया और फिर मम्मी को भी मार दिया। तुम चाहते क्या हो? What nonsense are you talking? पढ़ी लिखी हो ना? हाँ सही है। मैं पिछले 25 साल से तुम्हारी माँ को जानता हूँ, जब से मैं कॉलेज में था। प्यार या फिर एक तरह का इन्फेचुएशन हो, व्हाटएवर, लेकिन कॉलेज के बाद सब खत्म। Nothing more than that. Come have a look. तुम्हारे पापा मुझसे मिलने आए थे, इसलिए नहीं कि मुझ पे डाउट था, बिजनेस एडवाइस के लिए आए थे। आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट, देवा नारायण। हाय जॉन। हाय। केडी इंडस्ट्री सही चल रही थी। पापा मुझे बिजनेस हैंडओवर करके भक्ति मार्ग पे चले गए। पहले मैं पापा की तरह बिजनेसमैन नहीं था, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ मेरे कंट्रोल में आने लगा। लेकिन फिर भी मैं कहीं तो चूक गया। कंटिन्यूस लेबर स्ट्राइक्स, राजनीतिक तौर पर आपसी दुश्मनी, जो लोग ऐसे मौके की तलाश कर रहे थे उन लोगों ने इसे अपना हथियार बना लिया। इससे कंपनी को नुकसान हुआ। एक दूसरे को चैलेंज करने का कोई फायदा नहीं, चेयरमैन को फैसला लेना ही होगा। अभी फैसला लेने की कोई जरूरत नहीं है। लास्ट बोर्ड मीटिंग में क्यों फैसला लिया गया था? पहले बैंक से लोन पास करवाओ और अगर नहीं मिलता है तो कंपनी का लॉस दिखा करके बंद कर दो। ऐसी कंपनी के लिए कौन लोन देगा? मरे तो गाड़ दो, यही रिवाज है, वरना लोगों को परेशान मत करो। केडी इंडस्ट्रीज में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। इसके चेयरमैन बनने के बाद अप्स वाली सिचुएशन थी ही कब? जब इनके पापा डेविड अब्राहम इस कुर्सी पर बैठे थे, तब आखिरी थी। सर, केडी इंडस्ट्रीज को कोई भी आगे नहीं ले जाना चाहता। हम 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं, तब तक शेयर होल्डर सेट हो जाने चाहिए, अदरवाइज हमें लीगली कोई एक्शन लेना होगा। डूबते हुए इंसान के पास बोलने के लिए ज्यादा शब्द नहीं होते हैं। आप लोगों ने मुझे नीचा दिखाया, लेकिन मेरे पिता की तारीफ की, इसके लिए थैंक्स। मैं आपके दिए हुए 1 हफ्ते में ये इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, और अगर नहीं कर पाया तो देयर विल बी नो फर्दर मीटिंग्स। आप बिना कोई भी परेशानी के केडी इंडस्ट्रीज को आसानी से बंद कर सकते हो। हेलो देवा, मैं जॉन बोल रहा हूँ। मुझे जानते हो ना? मैं जॉन इब्राहिम, केडी इंडस्ट्रीज से। मुझे तुमसे जल्दी ही मिलना है। मैंने जब अपने डूबते हुए बिजनेस को बचाने के बारे में सोचा, तब बहुत से लोगों ने मुझे तुमसे कंसल्ट करने को कहा, पर मुझे थोड़ा डाउट हुआ। तुम मेरी लाइफ के विलन हो ना, मेरी बीवी के एक्स लवर जो ठहरे। केडी इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम के बारे में मुझे जल्द ही पता चल गया। जॉन, एनालाइज करने के बाद मुझे लगता है कि केडी इंडस्ट्रीज की मेजर प्रॉब्लम है रेगुलर स्ट्राइक्स, और उनका कारण बाहर वाले नहीं बल्कि अंदर वाले हैं। देखो, ये जो क्रिस्टोफर स्टीफन है, कंपनी में उसके और उसके साथी के कितने % शेयर्स हैं? 32%। हम उन्हें पैसे देकर सेटल कर सकते हैं, मैक्स इन अ वीक। आर यू किडिंग? बट हाउ? क्या हम वो शेयर्स नहीं बेच सकते? नए कैपिटलिस्ट को नहीं, बल्कि वर्कर्स को, तुम्हारी फैक्ट्री के वर्कर्स को। इन्वेस्ट करने के लिए उतने पैसे वो कहां से लाएंगे? डोंट वरी जॉन, उनके पास प्रोविडेंट फंड है, लेबर्स लोन भी ले सकते हैं। मोर देन दैट, तुम्हारा दोस्त बाला यूनियन में बड़ा आदमी है, उससे बात करो। इवन आई विल टॉक टू हिम। इट कैन बी डन। ओके, 100% ये हो जाएगा, और इससे जो भी प्रॉफिट होगा वो सिर्फ ओनर्स को ही नहीं बल्कि लेबर्स को भी मिलेगा। सो दे विल बी हैप्पी। फिर वो कोई स्ट्राइक नहीं करेंगे और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। व्हाट बॉस? फाइन? हैप्पी? थैंक यू देवा। जब तुम्हारे पापा यहाँ से गए तो बहुत खुश और कॉन्फिडेंट थे, विथ लोड्स ऑफ होप्स।
उसके बाद ही मुझे उनके मरने की खबर मिली। आई हैड माई ओन डाउट्स। उसे क्लियर करने के लिए आफ्टर सो मेनी ईयर्स मैं तुम्हारी मम्मी से मिला। आई एम रियली सॉरी टू मीट यू इन दिस सिचुएशन। जॉन तुमसे और तुम्हारी बेटी से बहुत प्यार करता था। मैं जानता हूं वो सुसाइड नहीं कर सकता। एंड मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताने आया हूं। जॉन का सपना पूरा करना है तो केडी इंडस्ट्रीज की जिम्मेदारी तुम्हें उठानी पड़ेगी। क्या? नहीं, मैं कैसे करूंगी? डोंट वरी, आई विल बी देयर विद यू। Look here, you can do it. And one more important thing. सब कुछ होने तक इस बारे में किसी को मत बताना, including your daughter. हेलो देवा। हाँ, सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। मैं एडवोकेट के ऑफिस में हूँ। ठीक है, तुम देख लेना, मुझे तुम पे भरोसा है। डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हुए और जॉन का सपना पूरा हो जाएगा। तुम हमसे पूछे बगैर कुछ ऐसे कैसे कर सकती हो? ये किसका डिसीजन है, तुम्हारा या आउटसाइडर का? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी वर्कर्स ही शेयर होल्डर्स हैं। ये केडी इंडस्ट्रीज अभी जहाँ भी है उसमें हमारी भी मेहनत शामिल है। हाँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आपने 1 हफ्ता दिया था ना सब कुछ सेटल करने के लिए। जानते हैं वो पेपर्स अब भी जॉन के टेबल पर हैं। टेंशन के मारे जॉन ने अपनी जान दे दी। वंडरफुल। अभी कुछ है वो बोल दो। हमें पता है वो देवा, उसी ने तुम्हें ये सारी पट्टी पढ़ाई है। ये देवा तुम्हारा एक्स लवर है ना? जॉन को तुम्हारे रिश्ते के बारे में पता था क्या? उसने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया था ना। तुम दोनों ने मिलके ही उसे मारा है। जॉन ने जब मुझे आपसे मिलाया था, पता है उसने क्या कहा था? कि आप उनके पापा की तरह हैं और मेरे दिल में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ गई। मैं अब तक इज्जत से बात कर रही हूं। अगर एक और शब्द कहा ना तो मैं हाथ नहीं रोक पाऊंगी। अब निकलो मेरे घर से या धक्के मार के निकालूं। जाओ, निकलो यहाँ से। तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। स्टीफन के आदमी मेरे पास भी आए थे। खूब खातिरदारी की मैंने। आओ और अपने आदमी लेकर जाओ। क्या जॉन के मर्डर के पीछे उनका हाथ है? नो, आई डोंट थिंक सो। जॉन को मार के उन्हें कोई डायरेक्ट एडवांटेज नहीं मिलता। तो फिर किसने किया और किस लिए? पता लगा कर तुम्हें जल्दी ही बताता हूं। उन्होंने पर्ली के दिमाग में उल्टी सीधी बातें डाल दी है। वो मुझसे बात तक नहीं कर रही, मेरे साथ बैठकर खाना भी नहीं खाती। मुझे बहुत डर लग रहा है देवा। आई नो, सारी प्रॉब्लम्स मेरी वजह से है। एलिजाबेथ, अभी कंपनी स्मूथली चल रही है तो मुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तुम अकेले कंपनी हैंडल कर सकती हो। लेकिन देवा, मैं कैसे? हे, डोंट वरी। अगर कोई प्रॉब्लम आई तो आई विल बी देयर फॉर यू। एलिजाबेथ, कुछ वक्त के बाद तुम्हारी बेटी तुम्हें समझ जाएगी। एवरीथिंग विल बी फाइन। स्माइल। चीयर्स। कम, लेट्स गो।
मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा केडी इंडस्ट्रीज ग्रो करने लगी, पर मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी माँ के साथ ऐसा कुछ होगा। लेकिन आप मैडम से मिलने क्यों नहीं आए? मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से लोग तुम्हारी माँ के बारे में कुछ गंदा बोलें। तुम्हारी माँ की मौत के बाद बाला सर मुझे तुम्हारे बारे में बताते थे। आई थॉट यू आर सेफ, लेकिन किडनैप के बाद ही आई डिसाइडेड टू फॉलो यू क्लोजली। जॉन, जरा चौकन्ने रहना, तुम्हारी जान को खतरा है। सॉरी। Hey, don't say that. Don't say. मुझे मेरे मम्मी पापा के मर्डर को कैसे भी ढूंढना है। Don't worry. बस कुछ दिन और। जो लड़का तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था वो मेरी कस्टडी में है, पर वो अपना मुंह नहीं खोल रहा है और उसे पता है कि हम किससे ढूंढ रहे हैं। I'm sure I'm going to break him. सच बताओ, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मरते हुए आदमी को मारने की धमकी दे रहे हो? जितना दम है दिखा दो मुझ पे। क्यों मारा तुमने मेरे मम्मी पापा को? कौन है जो हमारी जिंदगी के पीछे पड़ा है? बोलो, बोलो कौन है वो? बोलो, बोलो कौन है वो? Hey, पाली, कंट्रोल yourself. Hey, वापस करो मुझे। Hey, वापस दो। नहीं, खोलना मत उसे। नहीं, खोलना मत उसे। मुंह बंद करो। नहीं। चुप। मरने से पहले एलिजाबेथ ने हेमंत को बताया था 7 हिल्स का नाम। तुम उसे मारोगे नहीं? नहीं, अभी हम उसे नहीं मार सकते, बिकॉज अभी वो इकलौता एविडेंस है हमारे पास। हम उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। क्या पुलिस ने जॉन के खूनी को ढूंढ निकाला? एलिजाबेथ के केस में क्या हुआ? जब इसे मारने की कोशिश की गई, ये पुलिस प्रोटेक्शन में थी। नो, पुलिस कुछ नहीं कर सकती। डोंट वरी बाला सर, मैंने जाल बिछा दिया है, मछली बस फंसने वाली है। तुम यहाँ मारने आए थे ना, लेकिन अब मैं तुम्हें मार डालूंगा।
Bala sir, the game starts now. Hey! Stop! Stop! मुझे आगे छोड़ दोगे? मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं घर जा रहा हूँ। प्लीज, मुंह मांगे कीमत दूंगा, मुझे बहुत अर्जेंट है। बैठो। थैंक यू। As expected, वो गाड़ी में बैठ गया। अब देखते हैं कहाँ जाता है। हम इसका पीछा नहीं करेंगे क्या? थोड़ी देर वेट करते हैं, उसे पकड़ लेंगे। अपना फोन दे सकते हो? कॉल करना था। अनि बदवा महायालेशम हैम्बले कुलुम लगलेस कुलुम मेनेनी पैडलेस सरताद एत हम कुन लोगो तावोत। क्या बोल रहा है? What language is this? Yes, boss. Hey Vicky, listen to me. मैंने तुम्हें वॉइस मैसेज भेजा है, पता लगाओ कि ये कौन सी लैंग्वेज है। Make it fast. Okay, boss. Yeah, I'll wait. Thank you. Sorry, one more call. ये मुझे बाला अंकल के फोन से कॉल कर रहा है। No. Don't pick the call. Okay? वो समझ गया कि बाला हमारा आदमी है। I think we should leave now. गाड़ी निकालो। Yeah, Vicky, tell me. लैंग्वेज तो हिब्रू है। वो बोल रहा है कि मैं सेफ हूँ और तुम्हारे पास आ रहा हूँ। वो लोग मुझसे कुछ भी नहीं निकाल पाए। मुझे पता चल गया है पर्ली कहाँ है और उसने कहा दोबारा गलती नहीं होगी। Okay, thank you so much. We'll call you back. मिशु होती हु बेनदम सलाया लेट श्रॉफ सलोन लिखित शाम। यहीं रुको बस यहीं पे। कौन हो तुम?
हाँ बोलो विकी, क्या हुआ? मेरे साथ जो आदमी है वो उसी का आदमी है, इसलिए उसे 7 हिल्स में खत्म कर देते हैं। सर, इट सीम्स डेंजरस। थैंक यू। कम ऑन। हेलो, यहाँ से कोई लॉरी गई थी? हाँ सर, अभी कुछ देर पहले ही एक लॉरी यहाँ से गई। अच्छा ठीक है, ये रोड कहाँ जाता है? अंदर एक अंग्रेज आदमी का बंगला है, ये रोड वही जाती है। सुबह से बकरियों और मुर्गियों से भरी हुई गाड़ी उधर जा रही है। क्यों? जब भी बंगले में पार्टी होती है तो ऐसे ही गाड़ियाँ वहाँ पर जाती हैं। मुझे यकीन है कि आज भी पार्टी चल रही होगी। पार्टी? कौन दे रहा है? वो तो हमें नहीं पता। रात को बहुत सारी गाड़ी अंदर गई, बड़े बड़े लोग होंगे वहाँ। अब तुम में से कोई अंदर जाकर देखता है? नहीं, हम नहीं जाते। ठीक है, क्या मुझे वो जगह दिखा सकते हो? चलो चलो। वहां अंदर एक बड़ा बंगला है, शायद वही 7 हिल्स होगा। अंदर चलते हैं, मम्मी की बताई हुई जगह यही होगी। नो, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। वी नीड सम बैकअप। तो हम क्या करेंगे? अंधेरा होने तक वेट करना होगा।
Liftog af jehadi yotar nanahi hanis prima. Tisarsu, ellene asman, tisarsu. Tiskaru atashak, igi asman let palel. राज्य के शिष्यों आनंद मनाओ। करोड़ों करोड़ों लोगों के बीच उन्होंने सिर्फ तुम्हें ही ये दिव्य शक्ति दी है। उनकी बातें सुनो, उड़ने वाले घोड़े बनो। वो तुम्हें पुकार रहे हैं। अजय योद्धा बनो, दुनिया में राज करो। उनकी बात सुनो। ये सुनहरे वक्त का हम इंतजार कर रहे थे, उसके लिए बस हमारे पास कुछ ही समय बचा है। समय पूरा हो उससे पहले अपने मन से खुशी मनाओ।
दादाजी, ये तो मेरे दादाजी हैं। Is it Mr. David Abraham? हाँ। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। मेरा खून मुझे ढूंढते हुए यहाँ आया है। ये साल का 13वां फ्राइडे को पैदा हुई थी जब इन्हें पूरी शक्ति प्राप्त हुई थी। 8666 दिन। आज भी साल का वही 13वां फ्राइडे है। हैप्पी बर्थडे टू माय लिटिल प्रिंसेस पॉली जॉन अब्राहम। ब्रिंग माय प्रिंसेस अलोन। बेटी का जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस। दादाजी, ये सब क्या है? बताऊंगा। इट्स ऑल फॉर यू। कम ऑन। तुम भाग भाग कर बहुत थक गई होगी। अभी आराम करने का टाइम है। ये सारी चीजें तुम्हारे लिए ही तो तैयार की गई हैं। बैठ जाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है दादाजी। मम्मी का बताया हुआ 7 हिल्स यही है ना? यस, 7 हिल्स मेरे प्रभु का साम्राज्य। यहाँ जो कुछ विधि हो रही है वो सब तुम्हारे मम्मी पापा के लिए ही है, हमारे परिवार के लिए है। 7 हिल्स, यहाँ शैतान की पूजा होती है। यहाँ पर सब पागल हैं और डेविड अब्राहम उन सब का लीडर है। आज यहाँ एक इंसान की बलि दी जाएगी। Happy birthday, little princess. Happy birthday, little princess. Happy birthday, my little princess. Cheers. मुझे नहीं पीना दादाजी। ये दादाजी का प्यार है, मना नहीं कर सकती। दादाजी, पर्ली कहाँ है? तुमने मुझे पर्ली दे दी है तो फिर तुम्हें इतनी टेंशन क्यों हो रही है? सुना था कि डेविड कुछ साल पहले भक्ति मार्ग पर चला गया था। नहीं, ये गलत है। मैं पागल नहीं हुआ जो भक्ति के लिए अपनी संपत्ति छोड़ दूंगा। मैं एक ऐसा व्यापारी हूँ जिसे जितनी संपत्ति मिले उतनी ही कम है। तो फिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? दुनिया में राज करने के लिए।
14 साल पहले मुझे जो एहसास हो गया था और जो आदेश मिला था वो इसीलिए था। आज के बाद अब्राहम परिवार इस दुनिया का मालिक बन जाएगा। पागल हो गए हो क्या? पहला इंसान था जिसने मुझसे सवाल किया, वो था मेरा बेटा। मिस्टर जॉन अब्राहम, कॉल फॉर यू। आप कौन? हेलो जॉन, मैं पापा बोल रहा हूँ। पापा, कहाँ हो आप? मैं अपनी जगह आ गया, मुझे तुमसे मिलना है। मैं अभी वहाँ आता हूँ। ये क्या बोल रहे हैं आप पागल हो गए क्या? मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। आपका दिमाग खराब हो गया पापा, आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है। आप आइए मेरे साथ, चलिए। ये शैतान की इच्छा है, तुम्हें ये मानना पड़ेगा। आप आखिर मुझे ऐसा कैसे बोल सकते हैं पापा? मैं आपके इस पागलपन को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा। अगर शैतान की बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा यही अंजाम होगा जॉन। शैतान की बात मानने के लिए इसे बहुत समय दिया गया। फिर आई एलिजाबेथ की बारी। जो शैतान अपने बेटे को मारने से नहीं कतराया। शैतान। पापी एलिजाबेथ, तुम्हें इस नाम की महानता नहीं पता है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? तुम और तुम्हारे 7 हिल्स का नाम मैं जड़ से मिटा दूंगी। फिर देखते हो यहाँ कैसा लॉ और जस्टिस है। मैं डरती नहीं किसी से। एलिजाबेथ, तुमने जॉन वाला रास्ता चुन लिया। बेचारी एलिजाबेथ, उसने भी अपनी जिंदगी की कुर्बानी दी। अपने बेटे और बहू को मारने के बाद तुम कौन सा साम्राज्य बना रहे हो? क्या मिलेगा इससे तुम्हें? मेरे भाई का साम्राज्य इस दुनिया का इकलौता प्रभु है, शैतान। तुम कितनी भी दूर निकल जाओ देवा, चाहे तुम कितना भी इसे छिपा लो, अंत में ये मेरी जगह आ ही गई। उसकी बलि दी जाएगी। आज के दिन शैतान को चाहिए उसका खून। बाला, तुम मुझे यहाँ ढूंढते हुए नहीं आए, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। बस 3 दिन के बाद वो मौत से उठेगी। उसके बाद वो शैतान की बेटी बन जाएगी और मैं इस दुनिया का राजा। वो बलि की जगह पर आ चुकी है। बस कुछ ही पल बचे हैं। शैतान ने समय निर्धारित किया है, उस समय पर इस हाथ से बलि दी जाएगी। अल्लाह बोरुल चरखा
निखासा शिलखाम यू शिमशी अशेशोश दिलशी बीभीषा। ए शैतान, तेरे लिए ये बलि है, इसे स्वीकार करो। मुझे शक्ति देना ताकि मैं इस दुनिया का राजा बन सकूं। या ये आलम निहा शाशी निहा हा शाशी निहा हा शाशी निहा हा शाशी निहा हा शाशी निहा। बलि को स्वीकार करो शैतान। चलो चलो चलो, जल्दी करो, कम फास्ट। बाला भाई, पुलिस आई है। सर वो अंदर है। दोनों की मौत के पीछे का राज क्या है? क्यों उन्हें मरवा दिया गया? क्या उनकी मौत अंधविश्वास के चलते हुई? बताइए सर, हम जवाब जानना चाहते हैं। जनता जवाब चाहती है सर, बताइए। क्या काला जादू के लिए किसी को बर्बाद देना चाहिए? सर बताइए सर, इस तरह की कुरीति को खत्म करने के लिए सरकार क्या कर रही है? सर बताइए, सर बताइए प्लीज। सर जनता जवाब चाहती है। कब तक इस तरह की कुरीतियां हमारे समाज में रहेंगी? क्या डेविड ने ही अपने बेटे और बहू को मारा है? सर प्लीज बताइए ना सर। सिर्फ बेटे और बहू को ही नहीं, अपनी पोती को भी मारना चाहता था। वो तो किस्मत अच्छी थी कि हमने इसे बचा लिया। मैडम आपकी जान बच गई। आपको कैसा लग रहा है? एक सवाल, पहले जरा इसे नॉर्मल होने दीजिए, उसके बाद पूछिए। अब जाइए। मैडम सुनिए, प्लीज उन्होंने क्यों मारा? आप जवाब दीजिए। सर आप बताइए सर, कोई इस उम्र में भी काला जादू पर यकीन करता है? हेलो, ये कोई नई बात नहीं है, सबको इस बारे में पता है। कुछ वक्त पहले एक लड़के ने अपनी माँ, बाप, दादी और अपनी बहन को मार दिया था। अपने स्टेटमेंट में उसने बताया कि शैतान को उसने सबकी बलि चढ़ा दी। हमारे पड़ोस में क्या हो रहा था, एक पढ़े लिखे माँ बाप ने अपनी दोनों बेटियों को मार दिया और 3 दिन बाद उनके पुनर्जन्म का वेट कर रहे थे। अब वो कहाँ हैं? जेल की हवा खा रहे हैं और कोई भी शैतान उन्हें बचाने के लिए नहीं आया। दैट्स द रियलिटी वन शुड अंडरस्टैंड। कोई अनपढ़ ये घिनौना काम नहीं कर रहा है, बल्कि ये करने वाले सब पढ़े लिखे और अमीर हैं। अपनी जिंदगी छोड़कर वो अंधेरे में शैतान की तलाश कर रहे हैं और इसकी एक ही वजह है, शॉर्टकट। उन्हें एकदम से सक्सेसफुल आदमी बनना है। हाउ इज इट पॉसिबल? मेहनत के बिना कोई भी कभी भी एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बन सकता है। लिसन, डेविड जैसे लोग खुद को नहीं सुधार सकते, उनकी सोच ही गंदी है। वो जिस अंधेरी दुनिया में जी रहे हैं वो असली नहीं है, बल्कि एक इल्यूजन वर्ल्ड है। पर जिसको सही रास्ते पे चलना है वो है आज के नए युग के लोग, हमारे यंगस्टर्स, और उन्हें सही रास्ता दिखाने का काम हमारा है, क्योंकि यंगस्टर्स ही हमारे देश का भविष्य है। केरले
केरला के रिसेंट ह्यूमन सेक्रीफाइस ने सबको चौंका दिया था और अभी ऐसी एक घटना सामने आई है केरला तमिलनाडु बॉर्डर के पास एक ब्रिटिश बंगले से। पुलिस ने उस बंगले को जब्त कर लिया है। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो एक एलिट ग्रुप के हैं। उनके लीडर है डेविड अब्राहम। पुलिस ने उन्हें अपने बेटे और बहू के मर्डर के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है।